स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस के सेंटअप एग्जाम का आंसर की। दोस्तों अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आप आंसर मिला लीजिए कितना आंसर सही हुआ है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों आप भी जो है यही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम में टिक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कम दिखता होगा तो मैं जो है बोल बोल करके आप लोग को पूरी तरीके से कवर करा दूंगा कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि अंतःस्रावी प्रणाली ग्रंथि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी लार ग्रंथियों को जो है, लार ग्रंथि जो है ये अंतः प्रणाली नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुके दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर, गला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होता होगा कि कौन सा क्या लिखा हुआ है, तो इसका जो है मैं पूरी तरीके से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, और मैं बोल भी दे रहा हूँ। क्या निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी अंडा से राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि डिंबवाही नली की संख्या स्त्रियों में कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का, डिंबवाही नली की संख्या स्त्रियों में कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का, तो 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, 3 संख्या है स्त्रियों की नली की संख्या, डिंबवाही नली की संख्या 3 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कौन से निम्न में से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर जो है डी नंबर, यानी बर्तन धोना राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बर्तन धोना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फोटो करके भेजा हुआ है, सो इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ जो अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर 6 नंबर देखिए, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत क्या गतिविधियां चल रही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी शौचालय बनाना है, सार्वजनिक स्थलों का साफ करना, या फिर सड़कों का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी शौचालय बनाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शौचालय बनाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वच्छता की समस्या किस कारण से है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, वातावरण एवं मंत्रालय, या फिर शहरी विकास मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है, जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी के लिए हानिकारक है, जैसे मनुष्य, पौधे और जल जीव में यानी पानी में रहने वाले जीवों के, तो सभी के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आहार योजना को प्रभावित करने वाला कारक है, आहार योजना को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से सभी क्या है, परिवार में सदस्यों की संख्या, या फिर लिंग, आयु, तो इनमें से सभी को जो है प्रभावित करता है कौन, आहार योजना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भोजन संरक्षण का कारण नहीं है, तो 11 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, खाना पकाने से बचाने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रसव के दौरान होने वाली परेशानियां नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर यानी 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 13 नंबर की ओर। तो 13 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या कह रहा है कि
प्रश्नोत्तर अवधि है। तो प्रश्नोत्तर अवधि कब तक होता है दोस्तों? तो 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी 0 से 45 दिनों के बीच। ठीक है, 0 से 45 दिनों के बीच राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 14 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी ORS घोल पिलाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है? थोड़ा सा कम दिखता होगा, लेकिन आप लोग सुन करके जो है इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको डाउनलोड करके बार बार सुन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? आंतरिक सज्जा की अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा की अभिव्यक्ति, तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का डी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे दिख रहा है, बट मैं कोशिश करके बना रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे भी बहुत कम दिख रहा है। नीला रंग है, तो नीला रंग क्या है दोस्तों? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर मध्यवर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर का। तो 16 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन मध्यवर्ती रंग नहीं है? निम्न में से कौन मध्यवर्ती रंग नहीं है? तो 17 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी नीला प्लस हरा। नीला प्लस हरा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों इसको रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको भी देने वाला है। 18 नंबर देखिए, अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट का प्रकार है? अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर 18 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, कैल्शियम का स्रोत है। तो कैल्शियम का स्रोत क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, दूध, दही या फिर पनीर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का। तो राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या करा है? देख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या करा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या है कि मनोरंजन का अधिकार जो है ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? निम्न में से किस पदार्थ पर एगमार्क का चिन्ह होता है? तो एगमार्क का चिन्ह किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का कौन सा हो जाएगा? यानी ए नंबर राइट आंसर, सरसों का तेल पर जो एगमार्क का चिन्ह होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस उत्पाद का ISI मार्क होता है? किस उत्पाद का ISI मार्क होता है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, 22 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी आयरन पर जो है ISI का मार्क होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? तो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, यानी क्षय रोग, TB जो है ये जल प्रदूषण से नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। चलिए, अगला नंबर यानी 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि वस्त्र की धुलाई का प्रथम चरण है। तो वस्त्र की धुलाई का प्रथम चरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी 25 नंबर का ए नंबर, यानी धब्बा छुड़ाना प्रथम चरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु के कारण होता है, यानी वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है। 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी अस्थमा जो है ये किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 29। तो थोड़ा सा आप लोग को 28 नंबर दिक्कत जो है काफ़ी होता होगा, मुझे भी, क्योंकि बहुत कम ही दिख रहा है, और आप लोग भी कवर कर लीजिए अच्छी तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? निम्न में से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 नंबर का। तो 28 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर, यानी
क्या है दोस्तों, सावधि, सावधि जमा, ये क्या है, सावधि जमा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये नहीं ए नंबर, ठीक है। उसके बाद जीवन बीमा है, उसके बाद भविष्य निधि है या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर ए नंबर यानी सावधि जमा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत कम दिख रहा है। रेशमी वस्त्र की धुलाई का अंतिम चरण क्या होना चाहिए। तो दोस्तों रेशमी वस्त्र को धुलाई का अंतिम चरण क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी सुखाना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुखाना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। टिटनस के बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चों को, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 30 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर यानी डीपीटी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीपीटी लगाया जाता है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या करें, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्टाइल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्टाइल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, संतुलित आहार ग्रहण नहीं करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार ग्रहण नहीं करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी 32 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी प्रभाव पड़ता है, यानी शारीरिक शक्ति की क्षीणता, उसके बाद भार में कमी, कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब। तो यहाँ पर आ चुके हैं 33 नंबर, काफ़ी बहुत कम ही दिखता है ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है, तो इसलिए मैं जो है बना रहा हूँ, यानी आंसर की बना रहा हूँ। आप लोग सुन करके इसका जो है याद कर सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन सेट होगा और आप अगर जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन सेट आया हुआ रहेगा, उसमें देख करके आप सही कर सकते हैं। निम्न में से कौन मानवीय साधन है, मानवीय साधन कौन है, यहाँ पर देख लीजिए, समुदाय सुविधाएं या फिर परिवार या फिर घर या फिर पैसा राइट आंसर हो जाएगा, पैसा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कौन सा कारक वस्त्र के चुनाव को प्रभावित करता है। कौन सा कारक वस्त्र के चुनाव को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 34 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी, ठीक है। व्यक्ति, अवसर, उसका उम्र है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कुषाण का कारण है। कुषाण का कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली गरीबी, अशिक्षा या फिर असमानता या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 नंबर का डी नंबर, इनमें से सभी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 37 नंबर, देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि उपभोक्ता का अर्थ है, उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है, देखिए उपभोग करना या फिर जमा करने वाला या बचत करने वाला या फिर बेचने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी उपभोग करने वाला राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो धुलाई के अंतर्गत का कौन क्रिया शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर का 37 नंबर बी नंबर, यानी इस्त्री करना जो है ये धुलाई के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था वो अगला वाला। अब यहाँ पर देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशमी वस्त्र की धुलाई का अंतिम चरण क्या होना चाहिए, तो रेशमी वस्त्र का अंतिम चरण की धुलाई क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर 38 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, सुखाना राइट आंसर, यानी अंतिम चरण है रेशमी वस्त्र का धुलाई का अंतिम चरण, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कपड़े को धोने में सर्वाधिक खपत किसकी होती है, सर्वाधिक खपत किसकी होती है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों 39 नंबर का, तो 39 नंबर का डी नंबर, यानी डिटर्जेंट का जो सबसे ज़्यादा जो है खपत होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अपरिमिश्रण का कारण है, अपरिमिश्रण का कारण इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 नंबर का तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी, ठीक है। क्या है कि नैतिकता का पतन या फिर मुनाफा कमाने का लालच या फिर उपभोक्ता की अज्ञानता, तो राइट आंसर इनमें से सभी होगा, टी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले, यानी इसके बाद जो 2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि 42 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 35 का आंसर सही करना है आपको। क्या है कि विषाक्त भोजन करने के बाद
क्या लक्षण दिखाई देता है? विषाक्त भोजन करने के बाद क्या लक्षण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं 41 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी इनमें से सभी। क्या है कि जी का मचलना या फिर उल्टी आना, दस्त होना, क्या है? विषाक्त भोजन करने का क्या लक्षण दिखाई देता है? ठीक है, यानी विषाक्त भोजन करने के बाद। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन 22 नंबर। क्या है कि इनमें से निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग आहार संरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी कम दिखता है, सो इसलिए जो है हमें गलत पड़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी 42 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, नमक, चीनी, तेल। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कौन कौन सा एग्जाम अभी बाकी है, तो उसका जो है आंसर की मैं बना दूंगा।